गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं रॉयल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन पोमोलॉजी पढ़ रहे हैं और पोमोलॉजी में आज का अपना फ्रूट है बेर। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा और खाया भी होगा कन्फर्म। बेर का मतलब ये जो गांव में छोटे छोटे बेर होते हैं वो नहीं है, वो एक्चुअली देसी है ना, देसी बेर हैं जो वाइल्ड स्पीसीज वगैरह जो होती हैं उनको अपन एज ए रूट स्टॉक यूज़ लेते हैं। बाकी आजकल जो जितनी भी वैरायटी फेमस हैं उनके अंदर बड़े बड़े से बेर होते हैं इस साइज़ के। कहीं तो आजकल एप्पल वैरायटी चल रही है ना, एप्पल बेर बड़े फेमस हैं, थाईलैंड वाले थाई एप्पल के नाम से बड़े जाने जाते हैं। इसके अलावा बेर के अंदर जो बेर एक ऐसा फ्रूट है जो एरिड क्लाइमेट में भी हो सकता है, वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है यानी ड्रॉट रेजिस्टेंट है, सूखे की स्थिति को भी सहन कर लेता है और इसके अंदर न्यूट्रिएंट अच्छे खासे होते हैं। विटामिन सी पाया जाता है, आयरन, कार्बोहाइड्रेट है ना, जो कि और बहुत ही सस्ता फ्रूट है ये, इसलिए इसको पुअर मैंस एप्पल या पुअर मैंस फ्रूट भी कहते हैं, यानी कि गरीब का सेब या गरीब का एप्पल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। और अब इसको आइए सिस्टमेटिक तरीके से शुरू करते हैं। बेर के बारे में इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन में बॉटनिकल नेम आप लोगों को पता है ऑलरेडी, जो कि जिजीफस मॉरिशियाना है। जिजीफस मॉरिशियाना ये आपका ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है अपने फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इसके अलावा और भी स्पीसीज है, उनको एज ए रूट स्टॉक यूज लेते हैं। वो जब अपन रूट स्टॉक वाले पोर्शन पढ़ेंगे उसी टाइम पे इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फैमिली है इसकी रैमनेसी। ध्यान रखना ये रैमनेसी भी जेट के अंदर इसी साल पूछा हुआ है 2019 में। क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा पूछा जाता है, इससे आपको उलझाने वाला क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। बिल्कुल साइंटिफिक नेम है, फैमिली है, क्रोमोसोम नंबर है, ओरिजिन है ना, या फिर अदर नेम वगैरह, इसी तरह से इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्रोमोसोम नंबर होते हैं 48, यानी कि ये टेट्राप्लॉइड होता है 4x है ना, 4 इंटू टेट्राप्लॉइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं टेट्राप्लॉइड है ना। ये जो है क्रोमोसोम के 4 सेट पाए जाते हैं, 4 सेट्स आर अवेलेबल प्रेजेंट इन सेल। मतलब यूँ है कि कई बार पूछा कि बेसिक क्रोमोसोम संख्या, ऐसा आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है, माना कि जैसे बेर के बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, तो अपना वाला बेर टेट्राप्लॉइड है, यानी कि जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो 4 का गुणा में है ना। तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर अगर पूछा जाए तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर में इसका आपको 4 का भाग लगा देना है। ठीक है, तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, इसलिए ये अपने, जैसे आपको कई बार बनाना का पूछ ले तो बनाना अपन ने पढ़ा था, अपना एडिबल बनाना जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, उसका क्रोमोसोम नंबर अपन ने देखा था 33 होता है और ये ट्रिप्लॉइड था है ना। पूछा जाए बेसिक क्रोमोसोम नंबर तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर आपके कितने होंगे 11 हो गए इस तरह से। तो अपना वाला जो बेर है जिजीफस मॉरिशियाना ये टेट्राप्लॉइड है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 48 है। एक्सेप्ट यानी कि कुछ वैरायटीज इसकी ऐसी हैं जो ऑक्टोप्लॉइड नेचर की है ना, क्रोमोसोम उनमें ऑक्टोप्लॉइड, देखो ऐसे क्रोमोसोम 96 तक होता है ना। वो वैरायटी कौन कौन सी याद रखें, गोला और इलायची, ये दोनों जो वैरायटी है ये ऑक्टाप्लॉइड है। बाकी सभी वैरायटी अपन पढ़ेंगे वो जनरली क्या होगी, टेट्राप्लॉइड नेचर की। हाँ, फ्रूट टाइप कौन सा होता है ये पहले ओरिजिन देखो। ओरिजिन में याद रखें इंडो चाइना या फिर सेंट्रल एशिया। इंडो चाइना भी ध्यान रखना, इंडिया और चाइना वाला जो रीजन है आसपास वाला वो इसका ओरिजिन माना जाता है, और सेंट्रल एशिया भी अगर ऑप्शन में नहीं हो तो ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसका फ्रूट टाइप कौन सा होता है, तो फ्रूट टाइप अपना पहले पढ़ा हुआ है, याद करिए, ड्रूप। और एडिबल पार्ट क्या है, तो एडिबल पार्ट में एक बार तो मैंने मोटा मोटा लिखा रखा है पेरिकार्प है ना। कई बार ऑप्शन में सीधा पेरिकार्प भी आ जाता है, आया हुआ पहले क्वेश्चन। अगर पेरिकार्प ऑप्शन में नहीं हो और आपको ऐसे विस्तृत पूछ रखा हो पूरा का पूरा, उस केस में आपको करना है मेसोकार्प प्लस इपिकार्प।
मेसोकार्प प्लस एपिकार्प, यानी कि जो गुदा होता है और उसका बाहर का जो छिलका होता है, जो स्किन होती है, उसे अपन खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में अगर पेरिकार्प नहीं है या फिर इस तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप के अंदर, तो आपको ये मेसोकार्प प्लस एपिकार्प करना। अब देखो अदर नाम कौन से हैं, अदर नाम से भी क्वेश्चन आता है ना, अदर नेम्स। तो सबसे पहले अपना क्या पढ़ा हुआ है, ये पुअर मैन्स फ्रूट या पुअर मैन्स एप्पल कहते हैं, एप्पल या पुअर मैन्स फ्रूट। आप लोगों ने कई बार गुआवा के बारे में पढ़ा होगा, उसको पुअर मैन्स एप्पल कहते हैं, तो ऐसा नहीं, उसको अपन एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स बोलते हैं, है ना, उष्ण जलवायु का सेब। और ये गरीब का सेब, गरीब का फ्रूट आपको बेर को बोल रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ एरिड फ्रूट, कि शुष्क जलवायु का सेब या शुष्क फलों का राजा, किंग ऑफ एरिड फ्रूट या ड्राई फ्रूट, है ना, शुष्क फलों का राजा। इसके अलावा इसको अपन बोलते हैं किंग ऑफ फ्रूट इन राजस्थान, कि राजस्थान के अंदर फलों का राजा, क्योंकि राजस्थान में सब इस शुष्क जलवायु में होने वाले फल ही होते हैं मैक्सिमम, तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, राजस्थान में होने वाले फलों का राजा। ये अभी जेट के अंदर पूछा गया इसी साल, जेट 2019 के अंदर, है ना, इस तरह से आपको ध्यान है। इसके अलावा इसको चाइनीज डेट पाम भी कहते हैं, चाइनीज डेट, चाइनीज डेट भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यूरोप में तो पूछा जाता रहता है। ठीक है, अब इसकी जनरल इंफॉर्मेशन देखो, जनरल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है लोड जैसा। मैंने कहा था ये सोर्स किस चीज का है, तो सोर्स है ये विटामिन सी का, है ना। विटामिन सी भी इसमें 150 मिलीग्राम होता है पर 100 ग्राम, विटामिन सी का सोर्स है, ध्यान रखना। हालांकि विटामिन सी उतना तो नहीं है जितना अपने बारबाडोस चेरी में, आंवला में, गुआवा के अंदर होता है ना, बट फिर भी इसमें होता है। इसके अलावा इसको कैंडी बनाने के लिए यूज किया जाता है, कैंडी, यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडी, यूज्ड फॉर, ऐसा लिख लो, कैंडी मेकिंग। कैंडी का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, गांव के अंदर जो चॉकलेट खाते हैं ना अपन, पहले 1 रुपए की 16 आती थी, छोटी छोटी मीठी गोली, है ना, और 1 रुपए की 4 आती हैं ऐसे ऑरेंज कलर में, उन्हें अपन कैंडी बोलते हैं। अपन घर पे भी बना सकते हैं, तो बेर से भी बनाई जाती है, ऑरेंज से भी बनाई जाती है, या फिर आपका आंवला से भी बनाई जाती है, लेकिन बेर की कैंडी बड़ी फेमस है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पे है, यानी एमपी में सबसे ज़्यादा बेर होता है। पहले राजस्थान था, अब आजकल ये फर्स्ट है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर बेर होता है जयपुर में, है ना, और जयपुर का आप लोगों ने नाम सुना चोमू, चोमू जो है वो बेर के लिए फेमस है, आंवला के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर एमपी और राजस्थान के अंदर जयपुर फेमस होगी। अब देखो, अब इसका क्लाइमेट देखो, मैंने कहा है ये बिल्कुल एरिड क्लाइमेट में होने वाला फ्रूट है और ड्रॉट रेजिस्टेंट है। ड्रॉट रेजिस्टेंट का मतलब सूखा प्रतिरोधी है, पानी बिल्कुल कम होता है तो भी जो है ये जीवित रह सकता है। सॉइल देखो, सॉइल वैसे तो नॉर्मल होगी तो भी हो जाएगा, बट अगर आपका पीएच 8 to 9 तक है ना, तो भी ये फ्रूट हो सकता है। यानी कि आपकी बंजर ज़मीन है, एल्कलाइन है, सेलाइन सॉइल है, तो भी इस फ्रूट की कल्टीवेशन वहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, तो सेलाइन और एल्कलाइन, एल्कलाइन सॉइल रेजिस्टेंट या टॉलरेंट। ठीक है, यानी कि क्षारीय लवणीय मृदाओं में भी इसकी खेती की जा सकती है। सही नहीं है? तो अभी अपन ने क्या क्या देख लिया, जिजीफस मोरिस यानी इसका साइंटिफिक नेम हो गया, फैमिली रहमनेसी है, जेट में आया हुआ क्वेश्चन है। बेर टेट्राप्लॉइड होता है, 48 क्रोमोसोम नंबर, और 2 वैरायटी ऐसी है, कौन कौन सी, गोला और इलायची। गोला और इलायची क्या है, ऑक्टोप्लॉइड है ना, ऑक्टोप्लॉइड है, मैंने ऐसे लिखा है, इसका मतलब ऑक्टोप्लॉइड ही,
या ऑक्टाप्लॉइड। इंडो चाइना ओरिजिन है या फिर सेंट्रल एशिया, ट्रू फ्रूट टाइप है, पेरिकार्प है, ऑप्शन में नहीं हो तो मीजोकार्प प्लस इपिकार आपको करना है। पुअर मेंस एप्पल, पुअर मेंस फ्रूट, किंग ऑफ एरिड फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट इन राजस्थान और चाइनीज डेट। विटामिन सी का सोर्स है, कैंडी बनाने के लिए सबसे बेस्ट है, और ये आप एरिड सॉइल में हो सकता है, पीएच वगैरह ज़्यादा हो तो भी ये रेजिस्टेंट है। अब देखो आगे, अब प्रोपगेशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि प्रोपगेशन वाला चैप्टर अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और उसमें कॉमर्शियल प्रोपगेशन के मेथड भी अपने पढ़े हुए हैं कि बेर का कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड क्या है। तो बताओ देखिए क्या है। रिंग बडिंग, रिंग बडिंग कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड है। इसके अलावा अगर रिंग बडिंग ऑप्शन में नहीं हो उस केस में आप टी बडिंग भी कर सकते हो, है ना, टी या फिर शील्ड बडिंग। लेकिन रिंग बडिंग को मोस्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ठीक है। रिंग बडिंग क्या होती है देखो, इसके ये अपन थोड़ा समझते हैं, हालांकि पहले समझाओ अपना। मान लो कि ये कोई भी रूट स्टॉक है, इसको थोड़ा सा मोटा बनाते हैं, और मैंने पहले कहा हुआ है कि जितने भी रूट स्टॉक हैं, जैसे बेर के केस में 3 तरह के रूट स्टॉक अपने मोटे मोटे यूज करते हैं। सबसे पहले है ड्वार्फ, जिसका ड्वार्फिंग इफेक्ट होता है ना, यानी कि पौधे को बोना बनाने के लिए यूज करते हैं, ड्वार्फ बनाने के लिए। वो है आपका जिजीफस न्यूमुलेरिया, जिजीफस न्यूमुलेरिया, ये ड्वार्फिंग बेर है, इसको जाड़ी बेर कहते हैं हिंदी में। सेकंड होता है वाइल्ड बेर, यानी कि जंगली, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है जिजीफस रोटंडीफोलिया। ये जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और यूज़ भी किस किस वैरायटी के लिए किया जाता है। गोला के लिए सबसे यूज़ किया जाता है, और उमरान वैरायटी जो है बेर की, उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एनसीईआरटी में और दे रखे, ये तो है ही है कि सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है, जिजीफस रोटंडीफोलिया, या फिर यूँ एक भी गोला और उमरान जो वैरायटी है उनके लिए भी सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो एक बेर और नाम याद रख सकते हो, चाइनीज बेर। ये चाइनीज बेर जिसे अपन कहते हैं जिजीफस जुजुबा, ये जंगली है। और इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर तो बेर की बहुत, हर गांव में अलग अलग तरह के बेर की जंगली प्रजातियां खूब है ना। तो ये मोटे मोटे ये 3 तरह के रूट स्टॉक यूज किए जाते हैं। तो रूट स्टॉक क्या होता है, एक तरह से वाइल्ड स्पीसीज होती है जिसके फ्रूट कड़वे से होते हैं, छोटे होते हैं, या और भी कई कमियां होती है, बट उनका जो रूट सिस्टम होता है, जो जड़ें वाला क्षेत्र होता है, वो अपने लिए फ़ायदेमंद होता है। वो एल्कलाइन सॉइल में अच्छे से हो सकता है ना, ड्रोट रेजिस्टेंट हो सकता है, या कोई डिजीज रेजिस्टेंट भी हो सकता है पर्टिकुलर। तो ये मान लो कि कोई रूट स्टॉक है, मान लो कि ये जिजीफस रोटंडीफोलिया है ना, इसकी जो गुठलियाँ होंगी ना, इनके सीड को अपन सोइंग कर देंगे बहुत सारी थैलियों के अंदर। फिर वहाँ से जब प्लांट इमर्ज होगा, तो ये जो प्लांट, मान लो कि ये थैली के अंदर प्लांट उगा हुआ है, ठीक है, तो उस प्लांट को अपन कहाँ से कट करेंगे, 20 to 25 सेंटीमीटर ऊपर से कट कर देंगे ऐसे, और ऊपर से हल्की सी ऐसे इस बार्क को अलग कर लेंगे यूँ कट लगा के। अब अपन जो भी नई वैरायटी के प्लांट्स तैयार करना चाहते हैं, मान लो कि अपन उमरान वैरायटी के प्लांट्स तैयार करना चाहते हैं, तो उमरान वैरायटी वाले प्लांट के पास जाएंगे और उस प्लांट से अपन ऐसे रिंग शेप में ही बड को अलग करके लाएंगे, ऐसे गोल गोल शेप में, इस तरह से इसके ऊपर बड होनी चाहिए, ऐसे रिंग को काट करके लाएंगे और फिर इसके ऊपर फिट कर देंगे ऐसे। जैसे मान लो कि ये पेन जो देख रहे हो ना, ये एज ए रूट स्टॉक है, और ये इसका ढक्कन देख रहे हो, ये मैं एज ए बड लेकर आया हूँ, है ना, बड। तो ये रिंग शेप में है, ये गोल गोल का मतलब रिंग शेप ही तो होता है। इसको अपन ऐसा कर देंगे, ये खट करके बोलेगा नहीं, बाकी सेम टू सेम प्रोसेस, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं इसको चढ़ा दूंगा, इसे अपन बोलते हैं रिंग बडिंग, ओके। अब रिंग बडिंग करने का जो टाइम है वो जनरली जून जुलाई अगस्त, उस टाइम पे रिंग बडिंग की जाती है, ओके। अब देखो प्लांटिंग का टाइम क्या है।
प्लांटिंग में ऐसा है कि अगर आपके पास पानी की अच्छी व्यवस्था है, उस केस में आप फेब मार्च के अंदर प्लांटिंग कर सकते हो। और पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो फिर प्रकृति को पानी देने दो, यानी कि बारिश आने दो, तो बारिश की सीजन में कर लो। बारिश की सीजन कहाँ है? जून जुलाई के अंदर है, ठीक है। गड्ढे कितने खोदने होते हैं? तो पिट साइज 1x1 मीटर गड्ढा खोद लिया। गड्ढे को 1 महीने तक खुला रखना है, ये भी मैंने बता दिया। फिर उसके अंदर कौन सा मिक्सचर मिलाना है ये भी पहले बताया हुआ मेरा, है ना, उस नर्सरी वाले या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चार्ड वाले चैप्टर में, सिलेक्शन ऑफ साइट, और वहाँ कैसे अपन प्लांटिंग करते हैं, क्या डिस्टेंस रखते हैं। तो बेर के लिए डिस्टेंस आपको रखनी है 8x8 मीटर, ठीक है, R/P, यानी रो और प्लांट की डिस्टेंस 8x8 मीटर रखोगे, सही नहीं? हाँ। अब देखो इसमें आगे, अब प्रूनिंग भी इसमें फेमस है, ये भी अपना पढ़ा हुआ है। प्रूनिंग का मतलब कटाई छटाई करना है, कि जब पौधे फल देने लायक हो जाएं तब उनको क्या ऊपर से अपन कटाई कर देते हैं, ताकि नई नई जो स्प्राउटिंग होती हैं उनके ऊपर हमेशा फ्रूटिंग होती है, बेर के केस में, है ना, या अंगूर के केस में, इस तरह से। अब इसमें क्या है कि प्रूनिंग करने का टाइम भी पूछा जाता है, और एक वर्ड पूछा जाता है हार्ड प्रूनिंग, हार्ड या फिर हेवी प्रूनिंग, है ना। हार्ड या हेवी प्रूनिंग किसमें फेमस है? यानी कि बेर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रूनिंग की जाती है, यानी पौधे को ऊपर से काट कूट के बिल्कुल नंगा सा कर देते हैं, ऐसा मान लो आप। बहुत ज़्यादा प्रूनिंग की जाती है, बहुत अधिक, इसलिए कहते हैं कि हार्ड प्रूनिंग और हैवी प्रूनिंग किसके अंदर फेमस है ये। और प्रूनिंग का टाइम पूछा जाता है मिड अप्रैल से टू मिड मई। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिड अप्रैल टू मिड मई, ऐसे मिड विड कुछ नहीं दे रखा हो, फिर आपको करना है अप्रैल में। ये जेट का, ICR का, BHU का फेवरेट क्वेश्चन है कि बेर के अंदर प्रूनिंग का टाइम क्या है। और राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि, और हैवी प्रूनिंग यानी बहुत अधिक प्रूनिंग की इसमें आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखो, अब प्रूनिंग हो गई, अब प्रूनिंग के बाद में आगे बढ़ रहे हैं। रिंग बडिंग ध्यान रखना, कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखेंगे 8x8 मीटर, और ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है जिजिफस न्यूमिलेरिया, और मोस्ट वाइडली यूज वाला जिजिफस रोटंडीफोलिया है, और हैवी और हार्ड प्रूनिंग इसके अंदर फेमस है। अब जब अपन प्रूनिंग कर देते हैं तो प्रूनिंग के 3-4 महीने बाद में बारिश होती है, मतलब 2 महीने बाद बारिश होगी, और उसके 3-4 महीने बाद उसके अंदर फूल आने लग जाएंगे, ठीक है। जो नई नई शाखाएं फूटेगी उनके ऊपर जो है फ्लावरिंग होगी। तो अपन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की अब बात कर लेते हैं। फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग। बेर के अंदर फ्लावरिंग का टाइम है, यानी कि फ्लावरिंग किस टाइम पे होती है? वो होती है अगस्त सितंबर। ये टाइम आपको ध्यान रखना है कि फ्लावरिंग का टाइम क्या है। और फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में कितना टाइम लगता है? ऐसे लिख रहा हूँ, फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग के अंदर लगभग 5 मंथ लगते हैं। अब एक दिमाग लगाओ कि मान लीजिए अगस्त के अंदर फ्लावरिंग हो रखी है, तो उसके अंदर लगभग 5 महीने जोड़ दो, उस टाइम पे फ्रूटिंग होने लगेगी, ठीक है। तो फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में लगभग आप देख लो कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि लगभग जनवरी महीने के आसपास जो है बेर के अंदर फ्रूटिंग होती है, मार्केट में आने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, उस इन्फ्लोरेसेंस को अपन फेसिकल कहते हैं। फेसिकल क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस की इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है उसे अपन फेसिकल कहते हैं। इस तरह से बेर लगते हैं हमेशा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर वाला, जैसे पेनिकल कैसा होता है? पेनिकल हमेशा इस तरह की स्ट्रक्चर वाला होता है, इस तरह से। ये इस तरह का पेनिकल होता है, आप लोग जानते हो, इस तरह से, ये ऐसे है ना। ये इस तरह की स्ट्रक्चर वाला को अपन क्या बोलते हैं? पेनिकल। इसे अपन बोल रहे हैं फेसिकल, ठीक है। जैसे रेसिम होता है, तो रेसिम भी 2 तरह के हैं, उसमें रेसिम, ये स्ट्रक्चर वाले को अपन बोलते हैं रेसिम, ऐसे नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है, उसे भी अपन रेसिम कह सकते हैं, जैसे जिग-जैग स्ट्रक्चर में ऐसे। ये इसके अलावा जैसे स्पाइक और होता है, स्पाइक के अंदर ये पेडिकल नहीं होता है, ये सीधा स्पाइक ऐसे, इसी के ऊपर बालियाँ लगी रहती है, ऐसे फ्रूटिंग होती है ऐसे।
तो इसे अपन कहते हैं स्पाइक। जो आपका वीट है, बार्ले वगैरह में देखते हैं आप, ये आंवला वगैरह में देखते हैं रेसिम है, ठीक है, सरसों के अंदर वो सब रेसिम। तो बेर के अंदर कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है, तो फेसिकल है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना। अब फ्लोरिंग टू फ्रूटिंग की बात होगी, और आपका नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट यानी कि तोड़ने के बाद इसको नहीं पकाया जा सकता, तो इसमें भी आपको कुछ भी लोड लेना है ना, है नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइमिंग में वापस लिख रहा हूं यहाँ, इंपॉर्टेंट टाइमिंग। बेर के अंदर इंपॉर्टेंट टाइमिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी अपन ने फ्लावरिंग का देख ही लो, तो फ्लावरिंग का टाइम क्या है, अगस्त सितंबर। इसी तरह से अपन ने अभी पीछे देखा प्रूनिंग, तो प्रूनिंग का टाइम क्या था, अप्रैल में, है ना। इसके अलावा अपन ने जैसे देखा बडिंग, तो अपने बडिंग करने का टाइम था जून टू अगस्त, जून जुलाई या फिर अगस्त का टाइम जो है। और प्लांटिंग का टाइम जैसे देखो, तो प्लांट लगाने का टाइम अपन ने एक तो देखा था फेब मार्च या फिर आपका जून जुलाई। एक टाइमिंग बेर के अंदर और आएगी, इसके अंदर एक कीड़ा लगता है जिसे कहते हैं फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई जो अटैक करेगी वो करेगी अक्टूबर महीने में, लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो फ्रूट फ्लाई के अटैक का टाइम अगर पूछा जाता है तो वो आपको अक्टूबर करना है अदरवाइज। और इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, फ्लावरिंग वाला और ये प्रूनिंग वाला और ये तीनों, यानी कि फ्रूट फ्लाई का अटैक टाइम है अक्टूबर। देखो एक चीज समझो कि अगस्त सितंबर के अंदर फ्लावरिंग हो गई, और फ्लावरिंग आने के बाद पॉलिनेशन होता है, फिर फ्रूटिंग होने लग जाती है। जैसे ही फ्रूट छोटे छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे फ्रूट जब होते हैं तभी आपकी फ्रूट फ्लाई अटैक कर देती है। अपन देखते हैं ना गांव में फल काणे हो जाते हैं, तो वो काणे किसके कारण होता है, फ्रूट फ्लाई के कारण होते हैं। अभी फ्रूट फ्लाई आएगी, उसी टाइम पे अपन बात कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज की अपन बात कर लेते हैं, इंप्रूव्ड वेराइटीज। इंप्रूव्ड वेराइटी में तीन तरह की इसमें वेराइटी अपन पढ़ते हैं, अर्ली, मिड और लेट। यानी कि पहले पकने वाली, मध्यम टाइम में पकने वाली और लेट पकने वाली। अर्ली पकने वाली वैरायटी में सबसे पहले है गोला। ध्यान रखना, गोला वैरायटी बहुत पूछी जाती है। और गोला के अलावा आपकी है थार सेविका, ये एक ही वैरायटी है थार सेविका, और एक वैरायटी और है थार भूराज। तीन वैरायटी ये आपको किस में याद रखनी है, अर्ली। मिड का मतलब जो बीच में पकेगी, यानी मध्यम टाइम में पकने वाली वैरायटी। अभी मैं इधर टाइम भी लिखूंगा कौन से टाइम पे पकेगी, यानी मैच्योर हो जाएगी जब तोड़ाई कर लेनी है। मिड के अंदर सबसे पहले है सेब। सेब वैरायटी बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन सीधा आता है कि सेब इज ए वैरायटी ऑफ, सीधा पूछ लिया जाएगा। तो उस केस में आपको एप्पल नहीं करना है, उस केस में आपको बेर करना है। तो सेब वैरायटी, जैसे एक क्वेश्चन और भी आता है, जैसे एक पाइनएप्पल वैरायटी है, तो क्वेश्चन ये भी था पाइनएप्पल इज ए वैरायटी ऑफ। तो पाइनएप्पल आपकी माल्टा या मौसम्बी की वैरायटी है, जिसे अपन स्वीट ऑरेंज कहते हैं। तो ये कन्फ्यूजिंग वैरायटीज है, ये आपको याद रखनी ही रखनी है। अब इसके अलावा देखो, जैसे मुंडिया, मेहरून, जोगिया, केतली, केतली ध्यान है। इसके अलावा एक रश्मि और है, और रश्मि के अलावा एक आजकल की एक लोकल वैरायटी और है जिसे चोमू लोकल कहते हैं। नई वैरायटी है चोमू लोकल। मैंने कहा ना चोमू में बेर ज़्यादा होते हैं, तो चोमू लोकल से भी आपको बेर ध्यान रह जाएगा।
लेट के अंदर केवल 2 वैरायटी आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा फेमस लेट वैरायटी है उमरान, और उमरान के अलावा एक और आपको ध्यान रखनी है इलायची। ठीक है, ये तो ये इतनी ही तो वैरायटी है, ज़्यादा लोड नहीं है इसमें। अब ये देखो मैच्योरिटी टाइम, यानी कब ये मार्केट के अंदर तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। मैच्योरिटी तो सबसे पहले जो अर्ली वैरायटीज़ हैं उनका है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर ये मार्केट के अंदर आ जाएंगी। जो मिड वैरायटीज़ है वो आपकी लास्ट वीक ऑफ जनवरी, लास्ट वीक ऑफ जनवरी। थोड़े दिन का अंतर रहता है, 15 से 20 दिन का अंतर मान लो। और जो लेट वैरायटीज़ है इनमें थोड़ा सा अंतर है, महीने भर का। ये आएगी आपकी लास्ट वीक ऑफ फेब, यानी फरवरी का लास्ट वीक, या फिर मार्च का फर्स्ट वीक। ये ध्यान रखना है, ये थोड़ी लेट आएगी। कब आएगी? ये देखो जनवरी का लास्ट वीक हो गया और ये वापस फरवरी का लास्ट वीक है, यानी 1 महीने का अंतर है लगभग। ठीक है, तो ये मैच्योरिटी का टाइम हो गया। अब इनमें से याद कौन सी रखोगे? अर्ली में कौन सी ध्यान रखनी है? गोला और थार सेबिका, ये 2 तो एटलीस्ट ध्यान रखनी है। सेब किसकी वैरायटी है? इसके अलावा पूछा जाता है मुंडिया किसकी है, मेहरून किसकी वैरायटी है, केतली किसकी वैरायटी है, कई बार जोगिया भी पूछ लेते हैं, है ना। उमरान तो पूछी जाएगी, कन्फर्म पूछी जाएगी, उमरान किसकी वैरायटी है। उमरान ऐसी वैरायटी है जिसके बिग साइज के फ्रूट होते हैं, बिग साइज फ्रूट, यानी कि सबसे बड़े फ्रूट किसके होते हैं। ये जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये जेट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे बड़े फ्रूट किसके होते हैं, तो ये ध्यान रखना उमरान के होते हैं। अब यहाँ पे 2 वैरायटी और मैं आपको इन्हीं में से बता रहा हूँ। एक वैरायटी आपकी होगी उमरान और एक वैरायटी और है जिसे कहते हैं अर्ली उमरान। उमरान जो वैरायटी है वो आपकी राजस्थान से ही सिलेक्टेड है ना, यानी कि ये राजस्थान से ही इसका सिलेक्शन किया हुआ है। और जो अर्ली उमरान है इसका सिलेक्शन गुजरात से किया हुआ है, सिलेक्शन फ्रॉम गुजरात। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई नई वैरायटी जब रिलीज करते हैं तो कई बार क्रॉस नहीं करवा करके सिलेक्शन भी एक नई वैरायटी डेवलप करने का मेथड है ना। तो गुजरात के अंदर जो वैरायटी देखी वहाँ से अच्छी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर लिया, नई वैरायटी रिलीज कर दी, तो वो होगी अर्ली उमरान, है ना। तो उमरान जो थी वो राजस्थान से ही चयनित है और ये आपकी सिलेक्शन फ्रॉम गुजरात है। ठीक है, उमरान के बिग साइज के फ्रूट होते हैं, ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब वैरायटी के बाद में अपन बात करने जा रहे हैं इनके इम्पोर्टेंट डिजीज़ या पेस्ट की। तो इम्पोर्टेंट डिजीज़ और पेस्ट बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, केवल एक तो आपको इंसेक्ट ध्यान रखना है और एक ही डिजीज़ ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो डिजीज़, डिजीज़ के अंदर है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जितने भी क्रॉप में होता है सब में ये फंगस से ही होने वाली बीमारी है और उस फंगस का नाम भी ओडियम या फिर कई बार ओइडियम इरिसिफोइडस। फंगस स्पीसीज जिजिफी, ओडियम या ओइडियम इरिसिफोइडस फंगस स्पीसीज जिजिफी इस फंगस का नाम है। और इसके कंट्रोल के लिए अपन कौन सी या कौन सा केमिकल या कौन सा फंजीसाइड स्प्रे करते हैं? केराथेन। केराथेन दवाई का नाम सुना हुआ है, बहुत फेमस है और इसके अंदर सल्फर आता है, सल्फर। जब कभी भी पाउडरी मिल्ड्यू का नाम आता है उस केस में आपको केराथेन दवाई ध्यान रखनी है। केराथेन पूछा जाता है क्वेश्चन कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कौन सी दवाई यूज़ करोगे, तो केराथेन। इंसेक्ट कौन सा ध्यान रखोगे? तो इंसेक्ट इसके अंदर फ्रूट फ्लाई लगती है ना, फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई का नाम देखो कार्पोमिया या कार्पोमिया वेसुवियाना, याद रखने वाला इंसेक्ट है। जिस तरह से आप लोग अनार के बटरफ्लाई का नाम याद रखते हैं ना, अनार के बटरफ्लाई, उसी तरह से ये
फ्रूट फ्लाई ध्यान रखना है, कार्पोमिया वेसुवियाना। और अनार के बटरफ्लाई का कुछ और नाम था, आप लोगों को याद होगा, वेराकोला आइसोक्रेट्स। वेराकोला आइसोक्रेट्स अनार बटरफ्लाई और कार्पोमिया वेसुवियाना आपका फ्रूट फ्लाई। ठीक है, अब इसमें भी क्या ध्यान रखोगे कि ये अंडे देती कहाँ पे है, तो अंडे इसके अंडे देने का जो स्थान है यानी कि एग लेइंग वो है फ्रूट के अंदर, फल के अंदर ही अंडे देती है। ये मक्खी, मैंने कहा नहीं ये मक्खी वे जैसे अमरूद के अंदर नहीं लगती क्या फ्रूट फ्लाई, ये उसी तरह से जो अपनी डोमेस्टिक फ्लाई होती है जिसको हाउस फ्लाई कहते हैं, ये उसी तरह की मक्खी है, ध्यान रखना है ना। जो फ्रूट, जैसे ये फ्रूट है तो फ्रूट के यहाँ अंदर ही यहाँ पे अंडे देगी, और जैसे ही लार्वा निकला वो लार्वा फ्रूट के अंदर ही वहीं पे खाता रहेगा। जब अपन देखते हैं ना गाँव में बेर काणे हो जाते हैं, कई बार अपन बेर को देख के नहीं खाते, सीधे खा जाते हैं। अरे खाते नहीं खाते गाँव में, हाँ वही, तो वो बेर अंदर से काणे होते हैं, वो फ्रूट फ्लाई के कारण ही होते हैं। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंट वेराइटी, इसका इलाज क्या करोगे, तो रेजिस्टेंट वेराइटी आपको लगानी है जिनके अंदर ये लगती ही नहीं बीमारी, है ना, ये कीट नहीं लगता। जैसे गोला है, गोला वेराइटी। इसके अलावा जैसे एक डोडिया वेराइटी और है, या उसको डोडिया भी कहते हैं कई लोग, डोडिया, टिकड़ी, है ना, ये टिकड़ी, ये तीनों रेजिस्टेंट वेराइटी है, इनमें ये बीमारी लगती नहीं। ठीक है, और अटैक का टाइम मैंने क्या बताया, अटैक का टाइम मैंने बताया अक्टूबर नवंबर महीने में ये अटैक करती है, जब फ्रूट छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओडियम इरिसिफोइडस जिजिफी कैराथेन का स्प्रे करना है किसी भी पाउडर मिल्ड्यू के केस में। कार्पोमिया वेसुवियाना फ्रूट के अंदर अंडे है, गोला, डोदिया और टिकड़ी जो है रेजिस्टेंट वैरायटी है, और अक्टूबर महीने में जो है इसके अटैक का टाइम है। तो ये तो रहा बेर को आप अच्छे से पढ़ेंगे ये उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अब अपनी क्रॉप है नेक्स्ट बेल, जिसे अपन बिलपत्र कहते हैं। भगवान शिव को जनरली, भगवान शिव की पूजा में इसका यूज़ किया जाता है, और राजस्थान में इसकी कोई बहुत बड़े स्केल पर ग्रो नहीं की जाती है, बहुत ही कम क्षेत्रफल में इसको उगाया जाता है, और फार्मर्स के बीच में बहुत फेमस भी नहीं है। जहाँ पे ज़मीन ख़राब है यानी एल्कलाइन या एसिडिक सॉइल है, वहाँ पे इसको करके अपन जो है ज़मीन को ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई बहुत फेमस यूज़ भी नहीं है कि भाई बहुत खाया जाता हो इस फ्रूट को, ऐसा भी नहीं है। जनरली आयुर्वेद के क्षेत्र में या फिर जूस के पर्पज़ से इसको उगाया जाता है, ज़मीन का प्रॉपर यूज़ हो जाए ऐसा मान लो आप। तो इसका जो बॉटनिकल नाम होता है वो देखो, एगल मार्मेलोस, और फैमिली कौन सी होती है ये भी आप लोग जानते ही हो। तो फैमिली होती है रूटेसी, और क्रोमोसोम नंबर 18 होते हैं, और इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन इसका इंडिया है ही। और इंडिया और किस किस का है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। इंडिया जैसे आपका ब्रिंजल का भी इंडिया होता है, आंवला का भी इंडिया होता है, अपना जो एसिड लाइम नींबू होता है उसका भी इंडिया होता है। जिनका इंडिया होता है ना ओरिजिन, वो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आप देखो इसका फ्रूट टाइप कौन सा है, तो फ्रूट टाइप अपना पुटा हुआ है पहले की हार्ड शेल्ड बेरी, हार्ड शेल्ड बेरी, या फिर एक वर्ड मैंने कहा था एम्फिसार्का, एम्फिसार्का ध्यान रखना, ये एम्फिसार्का भी पूछा जाने की संभावना रहती है। इडेबल पार्ट क्या है, तो इडेबल पार्ट इसका है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। ठीक है, इतना ध्यान रख। अब इसके अदर नेम में कोई फेमस नाम नहीं है। अदर नेम के अंदर इसके हैं, जैसे इसको कहते हैं गोल्डन फ्रूट, या फिर इसको क्वींस ऑफ बंगाल कहते हैं, है ना, क्वींस ऑफ बंगाल, ये दोनों इसके अदर नाम है। इसमें भी ये गोल्डन फ्रूट कई बार पूछ लिया जाता है, ये अपना पहले पढ़ा हुआ। अब इसकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है ना वो ही आपकी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले देखो कि ये सोर्स किसका है, तो सोर्स में देखो विटामिन B2 इसके अंदर पाया जाता है फुल, है ना, जिसको विटामिन B2 को अपन क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन, और वो भी कितना, लगभग 1191 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, 1191 मिलीग्राम। ठीक है, विटामिन B2 का सोर्स है। ये क्वेश्चन फर्स्ट तो फेमस यही क्वेश्चन है। सेकंड देखो इसके अंदर कौन सा कंपाउंड पाया जाता है,
कंपाउंड के केस में आप लोगों ने मार्मेलोसिन का नाम सुना होगा। ये इसका बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो सुपरवाइजर से लेकर के AAO या AO के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मार्मेलोसिन कंपाउंड मैंने कहा कि इसका क्या यूज है, यूज ये कि डाइजेशन के लिए ठीक है ना, गुड फॉर डाइजेशन, यानी पेट संबंधी जितनी बीमारियां होती है, मैंने कहा ना आयुर्वेद में तभी तो यूज किया जाता है। और ये मार्मेलोसिन इस प्लांट के फ्रूट के अंदर, फ्रूट, लीव्स, बार्क वगैरह, रूट सब के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इस फ्रूट के अंदर हाईएस्ट TSS होता है। हाईएस्ट TSS का मतलब जितने भी फ्रूट है ना उन सब में इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिग्री ब्रिक्स या फिर परसेंट। TSS का मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है, कुल घुलनशील ठोस, एक तरह से शुगर कंटेंट जिसको अपन कह सकते हैं 32% तक होता है। मैंगो के अंदर भी हाईएस्ट 20% होता है ना। तो जितने भी फ्रूट हैं उन सब में हाईएस्ट TSS बेल के अंदर होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो फ्रूटिंग या फ्लावरिंग से फ्रूटिंग के अंदर जो टाइम लगता है, जैसे बेर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि 5 महीने लगते हैं, इसके अंदर आपके लगेंगे 10 to 11 मंथ, 10 से 11 महीने लगेंगे, जो कि हाईएस्ट है। इतना टाइम और किसी में नहीं लगता फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में, तो 10 से 11 महीने देख लो, ये भी इसमें आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो इतने पॉइंट। इसके अलावा जैसे ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है ना, क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता ही नहीं चलता ये बिल क्लाइमेट्रिक है नॉन क्लाइमेट्रिक है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब इसके अलावा ये भगवान शिव की वाले मैंने बात कही है कि ये भगवान शिव की पूजा के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑफर टू लॉर्ड शिवा, यानी भगवान शिव को मनाने के लिए अपन बिलपत्र की पत्तियां, फ्रूट वगैरह उनको ऑफर करते हैं या अर्पित चढ़ाते हैं पूजा के लिए, है ना। अब इसके अलावा इसका क्लाइमेट देखो, तो क्लाइमेट में कुछ भी लोड जैसा नहीं है, बिल्कुल एरिड क्लाइमेट है, ये अपना पहले पढ़ा हुआ है। या ड्रोट रेजिस्टेंट है, ड्रोट का मतलब सूखा प्रतिरोधी है, यानी बहुत सूखा होगा तो भी इसको कोई आवश्यकता नहीं है पानी वानी की, बहुत कम, बहुत लेश मात्र। सोइल कैसी चाहिए, सोइल जिसका pH 5 to 10 हो, है ना, यानी कि ध्यान रखना ये एकमात्र फ्रूट ऐसा है जो एसिडिक सोइल को भी रेजिस्ट कर सकता है। बाकी अपन ने देखा 10 तक है, वो तो सब ठीक है। अपन ने और क्या देखा, 8 से 10 तक, 8 से 9 तक ऐसे, लेकिन 5 से 10 तक की रैंक है, मतलब ये एसिडिक सोइल को भी रेजिस्ट कर सकता है एसिडिक, या फिर ये एल्कलाइन सोइल को भी सहन कर सकता है ना। यानी कि आपकी ज़मीन किसी भी काम की नहीं है, वो उसको भी ये काम में ले लेगा बेलपत्र। ठीक है, अब इसमें सबसे फेमस क्वेश्चन कौन सा हुआ, ये साइंटिफिक नेम के अलावा जैसे इंडिया ओरिजिन है, एम्फिसारिका है, प्लेसेंटा है ये। अब इसमें 2 क्वेश्चन सबसे फेमस हुए, कौन से, विटामिन बी का सोर्स है राइबोफ्लेविन का, और मार्मेलोसिन कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है, ये सबसे फेमस क्वेश्चन हो गए। ये दोनों ही पूछे जाते हैं ऊपर वाले। ठीक है, इसके अलावा देखो TSS 32% होता है, भगवान शिव को अर्पित किया जाने वाला फ्रूट है। फ्रूटिंग से फ्लावरिंग में देखो, ये फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में इतना टाइम लग रहा है। अब कुछ एक जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो वो अपन और देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर। प्रोपगेशन का देखो, पेच बडिंग इसमें फेमस है, पेच बडिंग अपनी पड़ी हुई है, और पेच बडिंग आंवला के अंदर, जामुन के अंदर भी फेमस है। और पेच बडिंग करने का टाइम आपका वही है जून जुलाई से अगस्त का टाइम। ठीक है, प्लांटिंग कैसे करोगे, तो प्लांटिंग आपको क्या करनी है, जनरली प्लांटिंग करने का टाइम है जून जुलाई। ठीक है, आपको गड्ढे वगैरह खोदने हैं 1 into 1 into 1 मीटर के, और रो इंटू प्लांट डिस्टेंस रखना है 6 into 6 मीटर। बस ये NCERT में दे रखा, बस इतना सा हल्का ध्यान रखा। अब वेराइटीज़ देख लो कि कौन कौन सी वेराइटीज़ जो है पूछी जाने की संभावना है। वेराइटीज़ में आपकी गोमा यशी, ये गोमा यशी वेराइटी सबसे फेमस है। इसके अलावा और भी है इसकी, जैसे थार नीलकंठ,
ना। जैसे थार दिव्या, थार नीलकंठ, थार दिव्या, इसमें सबसे फेमस कौन सी हुई? थार यशी, ये नहीं, गोमा यशी। अब देखो इसमें पंत उर्वशी, पंत अपर्णा, और इसके अलावा जैसे है पंत शिवानी है, या फिर पंत सुजाता है ना। लेकिन ये इतनी पूछी नहीं जाती। देखो कौन कौन सी हुई? पंत उर्वशी, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, पंत सुजाता। इनमें फेमस यही है जो अपने राजस्थान से डेवलप की है, तो सब पंतनगर यूनिवर्सिटी से डेवलप की गई है, ये अपने राजस्थान CISH इंस्टीट्यूट से। गोमा यशी, थार दिव्या, है ना। इसके अलावा भी कुछ वैरायटी जो ट्रेडिशनल है, जैसे मिर्जापुरी, है ना, इसको ऐसे याद रखो, मिर्जापुरी, या फिर जैसे एक कागजी वैरायटी और है ना, ऐसे कागजी। तो एक कागजी वैरायटी ऐसी जिसमें कागज की तरह पेज जो होता है ना, उससे पतला छिलका होता है, ऐसा कहते हैं। तो ये कागजी वैरायटी भी इसकी है, ऐसा भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिजीज भी फेमस नहीं, कुछ कंफ्यूजिंग वैरायटी देखो, कंफ्यूजिंग वैरायटी, यानी कि इन वैरायटीज़ के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है। कौन कौन सी? सबसे पहले देखो गोमा यशी, जो कि बेल की अभी देखिए अपन, गोमा ऐश्वर्या, जो कि आंवला की वैरायटी है। ये तीनों बहुत फेमस है, इसलिए मैंने कंफ्यूजन की कैटेगरी में बता रहा हूँ। एक देखो गोमा कीर्ति, इसको कई बार गणेश कीर्ति भी कहते हैं। गोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति, ये बेर की वैरायटी है ना। ये तीनों मोस्ट कंफ्यूजिंग वैरायटी है। गोमा यशी तो हो गई बेल की, गोमा ऐश्वर्या आंवला की, गोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति बेर की वैरायटी है। आजकल बेर के वो बड़े बड़े से फ्रूट चलते हैं ना मार्केट में, बड़े बड़े बेर आ रहे हैं, उनको थाई एप्पल बेर की वैरायटी बोलते हैं। थाई एप्पल है ना, थाई अमरूद भी आ रहे हैं बड़े बड़े से। अब इसके अंदर डिजीज पेस्ट कुछ भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल जंगली सा पौधा है, बहुत ज़्यादा इसमें अंदर इंसेक्ट पेस्ट डिजीज लगते ही नहीं। फ्रूट क्रैकिंग की कॉमन प्रॉब्लम होती है कई बार, फ्रूट क्रैकिंग यानी कि फल फटने की समस्या आ जाती है, वो होती है बोरोन डेफिशिएंसी से। फल फट जाते हैं तो वो बोरोन डेफिशिएंसी से होती है, तो कई बार इसमें बोरेक्स वगैरह डाल देते हैं अपन, तो ये समस्या आती नहीं है। बाकी जंगली सा पौधा है, ठीक है। तो बिलपत्र में आप क्या ध्यान रखोगे? एक तो गोमा यशी वैरायटी ध्यान रखोगे, मार में लोसिन कंटेंट होता है, और इसके अलावा विटामिन बी का अच्छा सोर्स है, ठीक है। ओरिजिन इंडिया है, फ्रूट टाइप MP4 का है, इस तरह के मोटे मोटे चीज़ें। बडिंग पेच बडिंग फेमस, ठीक है। तो इतना ही आपको बिलपत्र में ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला लेसन।